महाकुंभ 2025 तीर्थराज प्रयाग और कुंभ का दिव्य महात्म्य। मैं विद्याभूषण मिश्र अपने वचनामृत चैनल के माध्यम से महाकुंभ के इस दिव्य पर्व का वर्णन करता हूँ। स्वयं भगवती गंगा ने कहा है, नंदिनी नलिनी सीता मालती च महापदा विष्णु पादाब्ज संभूता गंगा त्रिपथ वाहिनी भागीरथी भोगवती चाहनवी त्रिदशेश्वरी द्वादश एतानि नामानि यत्र यत्र जलाशयः स्नानोद्यतः स्मरे नित्यं तत्र तत्र वसाम्यहम्। अर्थात भगवती गंगे के इन 12 नामों का स्मरण करने मात्र से व्यक्ति जहाँ कहीं किसी भी जलाशय में स्नान करता है तो उसे गंगा के स्नान का फल प्राप्त होता है। और जब यह स्नान गंगा, यमुना और सरस्वती के पावन संगम त्रिवेणी में किया जाए तो फिर इस स्नान के महत्व का क्या कहना। महाकुंभ वह दिव्य पर्व है जब पूरे ब्रह्मांड की आध्यात्मिक ऊर्जा तीर्थराज प्रयाग में एकत्रित होती है। करोड़ों श्रद्धालु संत महात्मा और ऋषि मुनि वहां एकत्र होते हैं और संगम में पुण्य स्नान कर मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करते हैं। सनातन धर्म के दिव्य ग्रंथों में तीर्थों का जो महत्व बताया गया है उनमें प्रयाग को प्रयागराज अर्थात तीर्थराज कहा गया है। यह वही पावन धरा है जहाँ दिव्य तीनों नदियाँ गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती एक संगम में आकर मिलती हैं और अलग अलग होते हुए भी एकाकार हो जाती हैं। गोस्वामी तुलसीदास के रामचरितमानस बालकांड में जब याज्ञवल्क्य मुनि और भरद्वाज मुनि का संवाद होता है तब माघ मास में कुंभ पर्व के अपूर्व महात्म्य का वर्णन मिलता है। मुद मंगलमय संत समाजु जिमि जग जंगम तीरथ राजू। जहाँ संतों का समागम होता है वहीं धर्म, भक्ति और मुक्ति का अद्भुत समागम बनता है। जैसे तीर्थराज प्रयाग वैसे ही संत समाज का सानिध्य पुण्यदायी होता है। शास्त्रों में वर्णित है कि जब माघ मास में सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो सभी देवता, ऋषि मुनि, यक्ष, किन्नर, असंख्य भक्त त्रिवेणी में स्नान करने के लिए एकत्रित होते हैं। यह स्नान
माघ महीने में सूर्य के कुंभ राशि में प्रवेश होने के बाद तक चलता रहता है। अर्थात कुंभ स्नान का महत्व जब सूर्य कुंभ राशि में हो तो और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। इस वर्ष 12 फरवरी से भगवान श्री सूर्य नारायण कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। तुलसीदास ने लिखा है, माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पति आव सब कोई, देव धनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। देव, दानव, किन्नर और मनुष्य सभी श्रद्धा और आस्था के साथ इस पावन संगम में स्नान करने के लिए तीर्थराज प्रयाग में आते हैं और अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। त्रिवेणी का यह संगम केवल नदियों का मिलन नहीं, बल्कि यह आत्मा और परमात्मा का संगम है। इस पुण्य अवसर पर जो भी श्रद्धा से स्नान करता है वह समस्त पापों से मुक्त होकर ईश्वरीय कृपा का अधिकारी बनता है। लेकिन कुंभ स्नान तभी पूर्ण माना जाता है जब भक्त स्नान करने के पश्चात भगवान बेनी माधव के चरणों का दर्शन करता है और अक्षय वट का स्पर्श करता है। शास्त्रों में कहा गया है कि अक्षय वट अनंत पापों को, जन्म जन्मांतर के पापों को समाप्त करने की क्षमता रखते हैं। ये अमरत्व के प्रतीक है। अक्षय वट के स्पर्श और दर्शन से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। पूजहि माधव पद जल जाता, परसि अक्षय बटु हर कहीं गाता। अर्थात जब भक्त त्रिवेणी संगम में स्नान कर भगवान बेनी माधव के चरणों का दर्शन करता है, स्पर्श करता है, उनकी वंदना करता है और अक्षय वट को भी स्पर्श करता है, तब उसे अविनाशी अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। प्रयागराज की यह पुण्य धरा भरद्वाज मुनि के आश्रम से भी सुशोभित है। भरद्वाज आश्रम अति पावन, परम रम्य मुनिवर मन भावन। जहाँ एक ओर संतों और ऋषियों का तप बल संचित है, वहीं दूसरी ओर श्रद्धालुओं की आस्था और विश्वास का अटूट प्रवाह प्रवाहित होता है। महाकुंभ 2025 में यह दिव्य अवसर फिर से आया है। करोड़ों श्रद्धालु, संत, महात्मा और आचार्य इस महापर्व में भाग लेकर पुण्य का लाभ कर रहे हैं। क्या आप भी इस पावन स्नान के सहभागी बनेंगे? आइए इस बार महाकुंभ में तीर्थराज प्रयाग के दिव्य संगम में आस्था और भक्ति का अमृत प्राप्त करें। भगवान बेनी माधव के चरणों में प्रणाम करें और अक्षय वट का स्पर्श कर अपने जीवन को पवित्रता से परिपूर्ण करें। हर हर गंगे। जय तीर्थराज प्रयाग, जय महाकुंभ।